नमस्कार। आज हम कक्षा 8 में दूसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है कच्छ की सैर, जिसके लेखक हैं हरेश धौलकिया। कच्छ निवासी हरेश धौलकिया अध्यापक थे। शिक्षकत्व आपकी पहचान बन गई है। पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अगनपंख शीर्षक से किया है। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखक के क्षेत्र हैं। कच्छ मित्र में आप सुरखाब स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपका सृजन कार्य अंगदनो पग, 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत किया गया है। तो हमारे जो लेखक है हरेश धौलकिया, यहाँ पर उनकी तस्वीर दी गई है। वे अध्यापक थे और उन्होंने शिक्षक के जरिए अपनी पहचान बनाई थी। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर बुक का उन्होंने अनुवाद किया था गुजराती में, जिसका नाम है अगनपंख। शिक्षण कार्य में आपने आपके अनुभव, संशोधनात्मक लेखक कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र है। कच्छ मित्र और कच्छ मित्र में आपके जो लिखते हैं वह है सुरखाब। आपका सर्जन, तो उन्होंने कौन कौन सी सर्जन है उनके, अंगदनो पग जो गुजराती है, 400% आनंद। प्रस्तुत इकाई में उन्होंने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है और कच्छ के आसपास में जो दर्शनीय देखने लायक स्थल है उनका परिचय दिया है। इस पाठ में हम हमारी संस्कृति का आदर, हमारी विरासत का रक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। यहाँ उनकी रचना कच्छ यात्रा का अनुवाद है। यात्रावृत्त। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है। सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं है। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम कह सकते हैं। तो हमारा देश बहुत विशाल है और जहाँ पर अनेक दर्शनीय प्रांत है। सबका अपना अपना महत्व और सौंदर्य है। गुजरात उनमें से एक अनूठा का अर्थ है अनोखा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है जिसका नाम है कच्छ। हम कहते हैं ना, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। 4 साल पहले हम कच्छ की यात्रा पर भी गए थे। आप में से जो आए होंगे उन्हें थोड़ा थोड़ा याद भी होगा। ये कच्छ है वो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। यात्रिकों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है और इसका पौराणिक महत्व भी बहुत है और अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम और अथवा संग्रहालय भी कह सकते हैं।
कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलेंगे, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। रेगिस्तान का अर्थ है रण, मरुभूमि। कच्छ में हम जब प्रवेश करेंगे वहाँ रण के दो भाग हैं, एक छोटा रण और दूसरा बड़ा रण। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। ये रेगिस्तान कैसे अनूठा अलग है? क्योंकि यहाँ पर रेगिस्तान में रेत दिखाई नहीं देती है। सामखियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। तो कच्छ का प्रवेश द्वार कौन सा है? सामखियाली। और हम यहीं से कच्छ की यात्रा का आरंभ करेंगे। तो यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति जो मोहेंजोदड़ो है उसका स्मरण होता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से हम चकित हो जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। सामखियाली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नगर आता है। भचाऊ जो बड़ा गांव है जैसे नगर, वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखाने का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुई दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो गांधीधाम है वो औद्योगिक का अर्थ है उद्योगों से संबंधित कारखानों का शहर है। और यहाँ सिंधी प्रजा जो पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुई दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का भी बड़ा महत्व है और इसका विकास प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। प्राचीन का अर्थ है पुराना। तो कंडला से दक्षिण की ओर जब हम जाएंगे वहाँ कौन सा मंदिर है? भद्रेश्वर, जो जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 25,000 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ। उसके पुनः निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। यह जैनालय कैसे? संगमरमर से बना हुआ है और 2500 वर्ष पुराना है। यह जिनालय भूकंप से खंडित हो गया था और उसका पुनः निर्माण हो रहा है, जो कार्य जोरों जोरों से चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है।
मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है, बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। तो हमने जिनालय का तो देखा कि इसका पुनरुद्धार, पुनर्निर्माण हो रहा है और उसको आधुनिकता का स्पर्श दिया जा रहा है। और मुंद्रा शहर है वह तहसील मुख्यालय है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुल गई है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम कहाँ पहुँचे हैं? मांडवी। मांडवी जो अति सुंदर बंदरगाह है और बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवनचक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय है। दर्शनीय मतलब देखने लायक। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था के 72 जिनालय हैं। पास ही बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुदरी और जखो महत्वपूर्ण गांव हैं। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। तो यहाँ पर जो VRTI ग्राम्य संस्था है वहाँ कितने जिनालय है? 72। और उसके पास कौन कौन से गांव हैं? यहाँ पर बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल, अंतर्राष्ट्रीय का अर्थ है सब राष्ट्रों से जुड़ा हुआ, संबंधित। मांडवी से आगे डुमरा, कोठीरा, सुदरी और जखो जैसे महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है और यहाँ क्या है? वायुसेना का मुख्य अड्डा है। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर, जो अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है जहाँ से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। तो नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद हम नारायण सरोवर, जो अति प्राचीन पौराणिक और धार्मिक स्थान है, इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है जहाँ से रावण गुजरा था। यहाँ पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है और जहाँ पर सूर्योदय और सूर्यास्त के दर्शन का बड़ा आकर्षण है। नारायण सरोवर के आगे की यात्रा में लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि का पर गुरुद्वार है। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। यहाँ एक किला है। उसके बगल में पानंद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है। नारायण सरोवर के आगे आता है लखपत, जो प्राचीन स्थल है, और गुरु नानक की चरण रज मतलब पग की
धूल से वह स्थल, ये भूमि पवित्र हो गई है और यहाँ पर गुरुद्वारा है। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में है, फिर भी वह दर्शनीय है, देखने लायक है। यहाँ पर एक किला है जिसका चित्र यहाँ पर दिखाया गया है और उसके बगल में पानंद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है और साथ ही विद्युत निर्माण का भी यह केंद्र है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजी पीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। यहाँ पीर की मजार है। रेगिस्तान की जाकी यहाँ से होती है। रास्ते में माता का मढ़ नामक धार्मिक स्थल है जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पदयात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र बना है। रास्ते में चक्षु, पुरेश्वर मंदिर, वांढाए जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान है। तो लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजी पीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। यहाँ पीर की मजार है और यहाँ पर रेगिस्तान की झांकी होती है। रेगिस्तान की झांकी होती है और रास्ते में माता का मढ़ आता है जो धार्मिक स्थल है, माता जी का मंदिर है और नवरात्रि के पर्व पर लोग पदयात्रा करके दर्शन के लिए आते हैं श्रद्धा भाव से। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र है। रास्ते में चक्ष, पुरेश्वर मंदिर, वांडाए जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान है। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। आयना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। सन 2001 के भूचाल के बाद इसे खंडित किया तो लोगों ने इसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया है। अब हम कहाँ पे आते हैं? कच्छ के मुख्य केंद्र भुज में आते हैं जहाँ उसके वैभव का परिचय होता है। वहाँ देखने के लायक स्थल कौन कौन से हैं? आयना महल है, प्राग महल है, टावर है, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय। इसके दर्शन से हम आनंद ले सकते हैं। 2001 के भूचाल का अर्थ है भूकंप। तो भूकंप ने उसे खंडित कर दिया था, तो वहाँ के लोगों ने उसे नया स्वरूप देकर उसका पुनः निर्माण किया और उसे और सुंदर शहर बना दिया है। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। देश भर के लोग यहाँ आते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। तो यहाँ पर भुज की उत्तर दिशा में खावड़ा में काला डूंगर है और पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी आप ले सकते हैं। और यहाँ पर सरकार ने एवं स्थानीय जनता ने रणोत्सव का आयोजन किया है जिसमें देश भर से लोग आते हैं और सफ़ेद रण रेगिस्तान को देखने का आनंद ही अलग है। भुज से अंजार भी जाया जाता है।
आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। जेसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है जो ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती है। तो भुज से हम जाते हैं अंजार और उससे आगे बढ़कर सृजन का अर्थ है सर्जन, वह संस्था में है। यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। यहाँ पर जेसल तोरल की समाधि है, उसका मंदिर बना हुआ है जो एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं और सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती हैं। अविस्मरणीय मतलब जो भूली नहीं जा सकती। यहाँ कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। कच्छ ऐसा जिला है जहाँ पर हम किसी भी मौसम में जा सकते हैं। अब देखेंगे शब्दार्थ। अनूठा का अर्थ है अनोखा, विशिष्ट। रेगिस्तान का अर्थ है मरुभूमि। जीर्णोद्धार का अर्थ है पुनः निर्माण। मज़ार का अर्थ है दरगाह। गुरुद्वारा का अर्थ है सिखों का धार्मिक स्थल। भूचाल का अर्थ है भूकंप। यहाँ पर हमारा पाठ पूरा होता है।